हेलो एवरीवन, जय मां काली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का मंथ कैसा रहने वाला है। उन लोगों की हेल्थ, उनका फाइनेंस, उनकी स्टडी, उनकी लव लाइफ, उनका बिजनेस, उनकी मैरिज, इवन उनकी जॉब किस तरीके से रहने वाली है। इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये जो प्रिडिक्शन है ये जेमिनी असेंडेंट्स के लिए, मतलब मिथुन लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए नहीं, राशि में सूर्य चंद्रमा उस पर्टिकुलर राशि में बैठा होता है। यहाँ हम बात करेंगे लग्न की। आपके फर्स्ट हाउस में अगर 3 नंबर लिखा है तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों की हेल्थ की। देखिए, हेल्थ वाइज थोड़ा सा इस टाइम आप लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेस सहा होगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक हम बोलते हैं ना, रिपोर्ट्स में ये गड़बड़ आ गया, वो गड़बड़ आ गया, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के इस ड्यूरेशन में रही होंगी। मेंटल पीस भी पिछले 15 दिन से बहुत ख़राब है। आप लोग मेंटली भी शांत नहीं रह पा रहे होगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही होंगी। हेल्थ वाइज भी देख लो, आप ना बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे होगे। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक हूँ, निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ, मैं निकल नहीं पा रही हूँ। वो जो स्टक होने वाली जो एक फीलिंग होती है, उस तरीके की फीलिंग होगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा कोई चैलेंज है, लेकिन डेफिनेटली ये जो 15 पिछले दिन गए हैं, इन 15-20 दिनों में आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मेंटली सफ़र किया है। अभी ये जो मेंटल सफ़र है ये 10 अक्टूबर के बाद आपका ठीक होने वाला है। आप उस चीज़ से निकलने वाले हो। इवन 17 अक्टूबर के बाद जैसे सन वहाँ से निकलेंगे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बिकॉज सन एंड मर्करी बोथ आर नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड प्लैनेट हियर इन दिस 4th हाउस। और ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। इवन मरकरी तो वहाँ पर उच्च के भी हैं, स्वराशि के हैं, तो आपको थोड़ा सा उन्होंने परेशान किया है इस ड्यूरेशन में। और वो ट्रांजिट के केतु के साथ बैठे हुए, तो मेंटल स्ट्रेस आप लोगों का या जो मेंटल हेल्थ खराब हुई है वो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर इस एनर्जी से बहुत क्लियरली समझ सकती हूँ। बट 17th अक्टूबर इज अ लास्ट डेट वेर यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिलीफ। आपको बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, लेकिन सिर्फ दिमाग का, सोच का वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है और वो आपका निकलने वाला है। अब हम बात करेंगे फाइनेंस की। देखिए, फाइनेंस के लिए अगर मैं देखूँ दिस टाइम इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपके लाभेश है, आपके लग्न में आके बैठे हैं। और ये 4 नंबर जो है वो चंद्र का साइन है, दैट वी कैन नॉट सी आपके कुंडली में वो किधर है, वो मैटर करेगा। लेकिन लाभ की स्थिति अगर मैं देखूंगी, किसी भी तरीके का आपको फाइनेंशियल गेन्स जो हुए होंगे, तो वहां पर क्योंकि जो मंगल हैं, जो लाभेश हैं, वो शनि और वीनस के ट्राइन में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके डिजायर्स भी कुछ कुछ हद तक फुलफिल हुए होंगे इन टर्म्स ऑफ आपने जो एक इन टर्म्स ऑफ मनी, इवन आपने जो प्लान किया होगा अपने फ्यूचर के लिए कि ये चीज़ें मेरी कुछ 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 ऐसी हो जानी चाहिए, उन सब चीज़ों में भी आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा। हाँ, हो सकता है वहाँ पर डिले हुआ हो, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हुआ हो, उसी वजह से आप किसी सिचुएशन में स्टक होगा। बट आपको जो गेन्स हैं वो डेफिनेटली मिले होंगे। इवन ये जो गेन्स हैं ये बहुत हद तक बढ़ जाएंगे आपके 17 अक्टूबर के बाद, क्योंकि आपका ये जो स्थान है ना, जो आपके लग्नेश हैं, वो यहाँ से निकल के आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो लग्नेश का 5th हाउस में जाना इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड। इवन वो फिर उसके बाद शनि के ट्राइन में हो जाएंगे। तो फाइनेंस के लिहाज से भी मैं देखूँ तो ये आपका जो महीना है फाइनेंस के हिसाब से ये खराब नहीं जा रहा है। स्टडी की वाइज अगर मैं देखती हूँ, हाँ, स्टडी वाइज थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे 5th हाउस में, उनके डिसिप्लिन में कमी आ जाएगी, थोड़ा लेथार्जी आ जाएगी, थोड़ा सा वो लोग बच्चे ना अपने आप को, हालांकि बुद्धादित्य योग बनेगा लेकिन सूर्य नीच के हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़ने में ना पढ़ कुछ रहे हैं, कंसेप्ट मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो सही पढ़ रहे हैं, बट चीज़ें गलत समझ रहे हैं, उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आपकी ड्यूटी है इस टाइम, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ देयर स्टडीज़, तो आप देख लो वो इस टाइम में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। बच्चे को समझ में नहीं आएगा और उनका थोड़ा सा जो एक रूटीन है ना, दैट रूटीन ऑल्सो सीन
टू बी ब्रेक्ड इन कमिंग मंथ। एक महीने के लिए उनके रूटीन में ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। तो दैट एज अ पेरेंट दैट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। और अगर आप खुद हैं उस स्टेज पर जहाँ आपकी पढ़ाई कोई देख नहीं सकता है, तो आप थोड़ा सा कॉशियस होकर के पढ़िए। आप ये देखिए कि ऐसा मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है कि 4 बार रीचेक कीजिए बिफोर राइटिंग अ एग्जाम, बिफोर गिविंग योर इंटरव्यूज़ वगैरह। कुछ भी हो जहाँ आपको आपने जो प्रिपरेशन की है, पढ़ाई की है किसी चीज़ को क्रैक करने के लिए, किसी एग्जाम को पास करने के लिए, चाहे फिर वो इंटरव्यू का हो या आपके जॉब का हो या आपको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का हो, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। उसके लिए आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हो। सूर्य देव को जल इस महीने ऑलमोस्ट सबको ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव अपनी नीच की राशि में जा रहे हैं, लिब्रा में जा रहे हैं। तो लिब्रा में जाने की वजह से हम सबकी लाइफ में थोड़ा सा तो इम्पैक्ट उस चीज़ को देखने को मिलेगा। स्पेशली किस जोन में मिलेगा आपको आपकी लाइफ की, वो डिपेंड करता है सूर्य किस भाव में लिब्रा में जा रहे हैं। लिब्रा राशि आपके इन 12 भाव में से किस भाव में पड़ रही है और वीनस की पोजीशन आपके चार्ट में क्या है, वो डिसाइड करेगा कि किस किस की लाइफ में क्या असर पड़ेगा। बट यस, असर तो पड़ेगा क्योंकि वो नीच के होने वाले हैं। अगर वो नीच के 6, 8, 12 में होते हैं तो उन लोगों को अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि 6, 8, 12 में प्लैनेट नीच का अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर 6, 8, 12 में वो उच्च के हो जाएंगे तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ अभी यहाँ पर 5th हाउस में भी उनका, क्योंकि ये आपके इंटेलिजेंस का हाउस है, सूर्य देव को वेदों का ज्ञाता बोला जाता है, तो यहाँ पर भी वो नीचे हो जाएंगे। तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड पोजीशन। तो ये थोड़ा सा सूर्य देव को जल देना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, गायत्री मंत्र का जप करना, दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये 1 महीने का जो टाइम है उससे आपको निकाल लेगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ में भी ना, लव लाइफ में मुझे यहाँ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ना कभी कभी हम भटक जाते हैं, हम चीट कर देते हैं अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को, तो उस तरीके की स्टेट बन सकती है। बिकॉज सूर्य नीच के हो जाएंगे तो आपका जो सोचने समझने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, इनडिसिप्लिन हो जाओगे एज आई टोल्ड यू। तो वो थोड़ा सा आपको उस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इवन वहाँ मरकरी आकर बैठ जाएंगे, मरकरी 4th हाउस का लग्न के आपके यहाँ पर लॉर्ड है और वो यहाँ पे आकर के बैठेंगे, तो आपको हो सकता है चीज़ें फेवरेबल नज़र आ रही हूँ, लेकिन हो सकता है आप किसी को चीट कर दो। ठीक है, आप किसी और दूसरे पार्टनर के साथ एक बार को इन्वॉल्व हो जाओ, स्पेशली ड्यूरिंग 10 to 13 के ड्यूरेशन में ये चीज़ें होने की संभावनाएं बनती हैं। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के लिए कॉशियस रहना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद वीनस 13 अक्टूबर को आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। फिर ये प्रॉब्लम आपकी ऐसे रिजॉल्व हो जाएगी, ऐसे प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन थोड़ा ड्यूरेशन के लिए ये इस तरीके की सीन हो सकता है। यू कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट कनेक्ट विद समवन एल्स ऑल्सो। So be wiseful whether you need to opt that or not, or you need to just let it go। उसको जाने दो उस टाइम को। अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो जाने दो। अब जिसकी लाइफ में कोई है ही नहीं, someone is looking for a partner, they can grab that opportunity। otherwise अगर आपकी लाइफ में पार्टनर है तो I would suggest you let that opportunity go। तो उसको, हर अपॉर्चुनिटी को लेना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं आपके बिजनेस की। देखिए, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इफ आई सी दिस टाइम इज सीन वेरी गुड। यहाँ पर आपने अपने बिजनेस के उस पर भी मैं बोलूँ, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ होगा। आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस आपने महसूस किए होंगे। हो सकता है आप में से किसी को इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा लॉस भी होगा। जो 17 अक्टूबर तक ये जो कंडीशन आपकी चल रही है, ये कंडीशन आपकी चलेगी, क्योंकि मर्करी आपके व्यापार के कारक हैं। ठीक है, और वो है तो यहाँ पर 4th हाउस में, बट वो बहुत खुश नहीं है। आप अपने बिजनेस में भी स्टक फील कर सकते हो। आप लोगों को ऐसा लग सकता है कोई चेंजेस आपने फील की हो, आपकी रेपुटेशन पर कोई बात आ गई हो जहाँ आपका नाम खराब हो रहा है, या फिर आपने किसी को वादा किया है कि ठीक है मैं इतने टाइम में ये चीज़ डिलीवर कर दूंगा, वो अपने प्रॉमिसेस कंप्लीट ना कर पा रहे हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्योंकि जुपिटर का यहाँ पर एस्पेक्ट है, तो उसकी 5th एस्पेक्ट है, उसकी वजह से कितनी भी ख़राब सिचुएशन हो
आप लास्ट में निकल चुके होगे, क्योंकि जुपिटर और सूर्य जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं या अपनी राशि एक्सचेंज कर लेते हैं, साथ में बैठ जाते हैं, 159 में आते हैं ट्राइन में, तो यहाँ पर आपको ऐसे अननोन हेल्प मिल जाती है। आप कितना भी स्टक हुए होंगे, कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से ईश्वर ने आपके लिए एक मदद भेज दी होगी और आप उस सिचुएशन से निकल आए होगे। तो ये सिचुएशन आप ये मत सोचो कि आपके लिए परमानेंट रहने वाली है, ये कुछ दिनों की बात है। 17 अक्टूबर के बाद आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। ये जो समस्या है खत्म हो जाएगी। बेसिकली तो ये 10 अक्टूबर जैसे मरकरी का ट्रांजिट यहाँ से होकर किधर आएंगे, तभी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। आपकी मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सा ये टाइम में ये एक्चुअली बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जुपिटर जब से आपके 12th हाउस में गए हैं तब से आपको ना थोड़ी सी अनबन और थोड़ी ओपिनियन डिफरेंस, एक दूसरे के साथ डिटैचमेंट काइंड ऑफ जो फील होता है ना, उस तरीके की फीलिंग्स हो रही होंगी, उस तरीके की चीज़ें आ रही होंगी। आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू वन थिंग। देखिए ये सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, ये तो आते जाते रहेंगे, बट जुपिटर के ट्राइन में केतु है। हर किसी के चार्ट में जुपिटर के ही ट्राइन में केतु है, क्योंकि जुपिटर 2 नंबर में है तो ये 6 नंबर में, मतलब ये वर्गो में और ये आपके टॉरस में तो है, तो वो ट्राइन में। बट यहाँ जुपिटर लॉर्ड बन रहे हैं आपके कर्म भाव के और आपके 7th हाउस के। 7th हाउस से 4th आपका कर्म स्थान पड़ता है। आपकी जो शादी का सुख है, मेंटल पीस है, दैट इज द 10th हाउस, वो जाकर के 12th में है। तो यहाँ जब से जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है और केतु भी आया है, आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे अपने मैरिड लाइफ में। तो यहाँ मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ को आप रेक्टिफाई करने के लिए इस ड्यूरेशन में मत जाओ जब तक जुपिटर ट्रांजिट करके आपके लग्न में नहीं आ जाते हैं। आप किसी भी चीज़ को रेक्टिफाई मत करो, जैसे चीज़ें हो रही हैं होने दो, बिकॉज आपके जो पास्ट लाइफ के जो पॉइंट्स है ना वो ट्रिगर हो रहे हैं इस ड्यूरेशन में, क्योंकि जुपिटर और केतु एक दूसरे के ट्राइन में हैं और वो चीज़ें होती रहेंगी। जब जब कोई जो भी प्लैनेट्स यहाँ आएंगे, इन दिनों गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा। मंगल आपके लग्न में बैठे हैं, जुपिटर और केतु के बीच में मंगल, मरकरी, सूर्य बहुत ज़्यादा बहुत अग्रेशन वाली, स्ट्रेस वाली, चिड़चिड़ेपन वाली एनर्जी के साथ इस ड्यूरेशन में आप लोग गुजर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेटल चार्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों का नेटल चार्ट क्या है, लेकिन ट्रांजिट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो यू हैव टू कीप पेशेंस जब तक जुपिटर आपके लग्न में नहीं आ जाते, मतलब जेमिनी साइन में नहीं आ जाते हैं। आप लोगों को शादी से रिलेटेड टेंशन भी रह सकती है। बहुत सारे लोग शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, उनको वो भी नहीं मिल रहा होगा, वहाँ भी परेशानी आ रही होगी कि मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा, तो वो या शादी में रहूँ, शादी में ना रहूँ, ब्रेक कर दूँ, उस तरीके के भी विचार आ रहे होंगे। अलग होने का मन कर रहा होगा, मेंटल पीस इतना ज़्यादा आपका ख़राब हो चुका है, लग रहा होगा कि मैं निकल जाऊँ शादी से। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, थोड़े दिन के लिए शांति रखो। जैसे ही वापस अप्रैल आने दो 2025 में, जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा, आपकी चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आप लोगों के जॉब की। देखिए जॉब के लिहाज से ये वक्त तो अच्छा है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, आप लोगों को प्लेस चेंज भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, आप लोग प्लेस चेंज भी कर सकते हो। आप लोगों को बाहर की कंपनीज में, आउट ऑफ इंडिया अगर जाने का आपका ऐसा प्लान है, तो यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन वर्क फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज। ये ड्यूरेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगी आपके वर्क प्लेस में। आपका काम ही एक ऐसी चीज़ होगा जो आपको फिर भी थोड़ी सी हिम्मत दे देगा। उसके अलावा तो आपको इस ड्यूरेशन में ये जो जेमिनी वाले हैं उनको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मुझे कहीं से भी रिलीफ मिला। थोड़ा सा पेशेंस रखो, 17 अक्टूबर तक आपको मेंटल रिलीफ उसके बाद मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगी, सूर्य को जल चढ़ाओ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। अब आई डोंट नो व्हाट इज योर नक्षत्र, ऑन द बेसिस ऑफ नक्षत्र ऑल्सो वी कैन फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू टू कम आउट फ्रॉम ऑल द सिचुएशन। आपके स्पेसिफिकली आपके चार्ट के बेसिस पर ऐसे वो कौन से नक्षत्र हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपके लक को मतलब सपोर्ट करने के लिए, या जो अपने आपके पास लाइफ के जो कर्मास हैं उनको सेटल करने के लिए, जिनकी वजह से आप आज प्रॉब्लम में हो। तो वो तो एक पर्सनल हॉरोस्कोप
जज करने के बाद ही आई कुड से हाँ नहीं बता सकती, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग रेजोनेट हुए हो ये चीज़ों से और आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो, सो आई कैन be more clear about your situation. If there is a question, you can write in the comment section. I will answer your question also. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली।